अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मुमकिन है कि सिर्फ 12 घंटे के अंदर ये बता दिया जाए कि किसी शख्स को आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस तो नहीं हो सकती। आपने जहन में रखना है कि तकरीबन पूरी दुनिया में तकरीबन 46 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं वो टाइप 2 के वो पूरी शुगर के मरीज़ हैं और उनमें से 95% जो हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट हैं। टाइप 2 के वो मरीज़ होते हैं कि जिनमें या तो इंसुलिन की कमी होती है, यानी मुकम्मल तौर पे वो ख़त्म नहीं होती, या तो कमी होती है, या फिर इंसुलिन अगर हो भी तो आगे सेल्स पे काम नहीं कर पाती, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को जब शुगर हो जाती है तो उस वक्त पता चलता है, और बदकिस्मती से ये वाक़या तब होता है जब कुछ अरसा गुजर चुका हो शुगर हुए। तो इसलिए साइंटिस्ट या रिसर्चर्स हमेशा ऐसी तलाश में रहे हैं कि लोगों को पता चल जाए कि उनको शुगर होने वाली है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां ले आएं और उनके डॉक्टर भी उनको कुछ ऐसी हदायत दे दें ताकि वो शुगर के मुज़ी मर्ज़ से बच जाएं। क्योंकि दुनिया में तकरीबन 7% ऐसे लोग हैं जो प्री डायबिटीज़ का शिकार हैं। प्री डायबिटीज़ किसे कहते हैं? कि शुगर होने से पहले का मरहला। और इनमें से 80% वो लोग हैं जिनको नहीं पता होता या नहीं पता था कि उनको प्री डायबिटीज़ है। तो एक ऐसा तरीका जो 12 घंटे के अंदर बता दे, बहुत अच्छा तरीका होगा। एक कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, CGM। वो तमाम दोस्त जिनके घरों में कोई ना कोई शुगर का मरीज़ है, तो वो कैसे उनकी शुगर को मॉनिटर करते हैं कि दिन में 3 से 4 दफ़ा सुइयां मारते हैं, जिससे कि मरीज़ को दर्द भी होता है और इसे पॉइंट मतलब एक उस पॉइंट पे शुगर का पता चलता है। लेकिन एक और बड़ा अच्छा तरीका है, पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है, तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़रूरी है कि उसको फॉलो किया जाए, कि लोग एक कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर डिवाइस होता है कि वो पेट पे या बाजू पे लगा दिया जाता है, बिल्कुल टेप की तरह का, और वो जिल्द के नीचे जाता है, तो जहाँ से शुगर हम अमूमी तौर पे चेक करते हैं। साथ ही उसके एक छोटा सा सेंसर लगा होता है और वो कनेक्ट हुआ होता है बगैर किसी तार की मदद से आपके मोबाइल के साथ। और हर 5 मिनट बाद, हर 10 मिनट के बाद, हर 15 मिनट के बाद जो भी आप सेटिंग करेंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर शुगर का लेवल बताएगा। ना सिर्फ ये बताएगा बल्कि आपने जो सेटिंग की होगी, जो आपने सेट किया होगा कि शुगर इससे ज़्यादा जाए तो बीप बजेगी, अलार्म बजेगा आपके मोबाइल पे। शुगर एक ख़ास लेवल से कम जाएगी तो अलार्म बजेगा आपके मोबाइल पे। तो इस तरह से एक तो बार बार शुगर चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, और हफ्ता 2 हफ्ते के बाद आप उसको तब्दील भी कर सकते हैं, जो आपने वो छोटी सी एक टेप नुमा चीज़ लगाई हुई होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। ना सिर्फ शुगर के मरीज़ बल्कि बाज़ का तो वो लोग जो शुगर के मरीज़ नहीं होते वो भी इसे पहनते हैं। अब हम इन दो चीज़ों को जोड़ते हैं कि इंडिया में एक स्टडी हुई कि वहाँ पर 450 के करीब लोगों के ऊपर स्टडी की गई। उनको कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर जो होते हैं, यही जो मैंने कहा है कि ये पहनाए गए, उनकी जो शुगर है उसको मुसलसल हर 15 मिनट के बाद उसका रिकॉर्ड देखा गया और इस अमल को दोहराया गया 12 दिन तक। और फिर इसका जब तज्जिया किया गया तो देखें, शुगर को एक तो हम चेक करते हैं कि जैसे सुबह नाश्ते के बगैर आप शुगर चेक करते हैं, फास्टिंग। इसी तरह खाने के 2 घंटे के बाद आप चेक करते हैं, जिसे रैंडम कहते हैं। और एक शुगर होती है जो पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड बताती है, जिसको हम HbA1c कहते हैं, यानी ग्लाइकेटेड या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन A1c उसको कहते हैं, कि जिसमें शुगर आहिस्ता आहिस्ता आपके खून के सुर्ख खलियों के साथ जुड़ जाती है। और क्योंकि सुर्ख खलियों की ज़िंदगी जो 120 दिन या 3 महीने होती है, तो पिछले 3 महीने का वो रिकॉर्ड बताती है। अब ये जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर हैं, इनमें इस्तेमाल किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरीका, कि जो रिकॉर्डिंग आई थी शुगर की उसको कैलकुलेट करके बताया गया कि किसी का HbA1c कितना चल रहा है। मिसाल के तौर पे इनमें से वो तमाम लोग जिनका HbA1c 6.5% से ज़्यादा था, तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस या डायबिटीज़ या शुगर के कैटेगरी में आए। जिनका HbA1c को जो कैलकुलेट किया गया वो 5.5 से लेके 6.5% तक था, तो उसको प्री डायबिटीज़ कहा जाता है। अब आपको समझ आ जाएगी कि प्री डायबिटीज़ उसे कहते हैं कि जो डायबिटीज़ तो नहीं है लेकिन नॉर्मल भी नहीं है, तो इन दोनों के दरमियान फॉल करता है। और यही वो ग्रुप है जिसको पकड़ना ज़रूरी है, यही वो ग्रुप है जिसको अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो फिर हम शुगर से और उसके मसाइल से बच सकते हैं। क्योंकि एक दफ़ा किसी को शुगर हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल पे असर करती है, गुर्दों पे असर करती है, आंखों पे असर करती है, नर्व्स यानी आसाब पे असर
असर करती है। और किसी का HbA1c अगर 5.5% से कम है तो वो नॉर्मल कैटेगरी या नॉर्मल ग्लाइसीमिया में आता है। तो ये जो 450 से ज़्यादा लोगों के ऊपर जब स्टडी की गई तो बाद में देखा भी गया कि ये तरीका बहुत मौसर था लोगों को शुगर होने से पहले पकड़ने का बनिस्बत उस तरीके से जो हम ट्रेडिशनली या रवायतन इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरीके के अंदर फिर मज़ीद जब तहकीक की गई तो पता चला कि सिर्फ 12 घंटे के लिए अगर आप कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं किसी की, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक जो, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपने गाड़ी पे हैं और आपने सारे दिन में मतलब आपका जो रास्ता है उसमें 7 से 8 लेफ़्ट साइड टर्न है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो पहले ही थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेती है कि आपके जो अक्सर टर्न किस तरफ है, तो आगे क्या चांसेस हैं कि आपको किस साइड पे टर्न लेना चाहिए, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो ज़ाहिर एक छोटी सी मिसाल मैंने दी है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी चीज़ों के अंदर अब शामिल है हमारे। मिसाल के तौर पे एक और अगर आपको मिसाल दूं कि अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा वो चीज़ें देखते हैं कि जिसमें कपड़ों की बात हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेगी कि आजकल आप कपड़ों की ख़रीदारी में इंटरेस्टेड हैं, तो वो आपको ऐसे इश्तिहारात या ऐड शो करना शुरू कर देगी जो कपड़ों के मुतालिक होंगे। तो इसी तरह से जो ये डिवाइस था जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का है, तो 12 घंटे के अंदर अंदर ये आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस की बुनियाद पे बनने वाले मॉडल या एल्गोरिदम्स होते हैं, तो वो बता देते हैं कि इस शख्स को कितने फ़ीसद ज़्यादा चांसेस हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के आने वाले दिनों में। तो जैसे ही वो पता चलता है तो वो शख्स भी मुहतात हो जाता है, उसका डॉक्टर भी मुहतात हो जाता है। तो ये बड़ा एक अच्छा तरीका है, एक बड़ी अच्छी स्टडी है जिसकी मदद से कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, HbA1c, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तमाम को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 12 घंटे में बताया जा सकता है कि किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के का कितना ज़्यादा ख़तरा है आने वाले दिनों में, ताकि उसी हिसाब से वो शख्स, मर्द, औरत, लड़का या लड़की, वो मुहतात हो जाए। क्योंकि शुगर बहुत बड़ी मसला बना हुआ है इस वक्त। और आप नोट करेंगे कि मैं अक्सर अब कोशिश करता हूँ कि डायबिटीज़ के ऊपर ज़रूर मैं वीडियोस बनाऊं, क्योंकि हम जो आईसीयू में अक्सर मरीज़ देखते हैं वो बेचारे इसी चीज़ के शिकार होने के बाद आगे मुसीबतों में, कॉम्प्लिकेशंस में पड़े होते हैं। इनको इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं, इनके गुर्दे ज़्यादा मुतासर होते हैं, इनका दिल कमज़ोर होता है, इनकी खून की नालियों के अंदर जो क्लॉट बनने का जो अमल है वो बाकी लोगों से ज़्यादा है। तो शुगर के ऊपर इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मालूमात पहुँचाई जाएँ। इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से उसका लिंक जो है शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।